माशाल्लाह बहुत खूब। बशीर दादी की जानिब से 5 बच्चियों को 50-50 रुपये इनाम दिया जाएगा। सब साथियों, इन बच्चों ने जो मुकाबला पेश किया वाकई ये हालात हाजिरा के मुनासिब था कि आज हमारे घरों के अंदर टीवी आम हो गई है, जिसके अंदर सीरियल और फिल्में देखकर आज हमारे बच्चियाँ जो है इस तरह के कपड़े पहनने को पसंद करती हैं। पर्दे के पीछे मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं। इन लोगों ने भी इस मुकाबले को सुना होगा। आज हमारे मुआशरे में ये होता है कि हम इस्लाम में हमको बन संवरने का हुक्म जो दिया है खुद के खाविन के सामने और शोहर के सामने, लेकिन होता यह है कि जब शादी ब्याह का मौका होता है तो घर की औरतें इस तरह बन संवर के जाती हैं, जबकि इस तरह बन संवर के जाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। औरत को अल्लाह ने सतर बनाया है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इमरान भाई बेली की जानिब से जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को 200 रुपये, नौशद भाई की जानिब से 500 रुपये, फरजन भाई की जानिब से 1000 रुपये, नूरू भाई रिक्शा वाले की जानिब से 500 रुपये, एक साहब की तरफ से 70 रुपये और एक साहब की तरफ से 100 रुपये। इसी तरीके से मदरसे में पढ़ाने वाले तीनों असातिज़ा को नज़ाकत भाई की तरफ से 3 लिफाफे मौसूल हुए हैं और एक साहिब खैर की तरफ से 1000 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुकर्रमी सामिईन और हाज़िरीन जलसा, अब मुकाबले के बाद एक तकरीर की तरफ आते हैं जिसका मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रमी सामिईन, ये एक ऐसा मौजू है कि जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने वाला और लिखने वाला लिख कर थक गया, हत्ता के समंदर को सियाही बना दिया जाए और तमाम शजर को कलम बनाकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखा जाए तो समंदर और शजर खत्म हो सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बात भी लिखा नहीं जाएगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुख्तसर तकरीर पेश करने के लिए मदरसे की एक तालिब इल्म अजीज मोहम्मद शमशाद को दावत देता हूँ कि वो आए और खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश करें। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी को बड़ी चीज है साया न मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबे ज़ुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, सबे ज़ुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, चिरागे हक जलाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। छटेंगे सारे अंधेरे जहाँ से अब जहालत के, छटेंगे सारे अंधेरे जहाँ से अब जहालत के, मुबारक हो ज़माने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। मोहतरम सामने किराम और मेरा साथीज़ा और स्टेज पर होना कबूल जुल्मा किराम और मेहमानान इज़्ज़ाम, मैं आप हज़रात के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक तकरीर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सीरतुन नबी ऐसा मौजू और उन्वान है जिस पर कायनात अज़ीज़ के सीरतकारों और कलमकारों ने हर दौर हर ज़माने में मोहब्बत व अक़ीदत से लिखने की कोशिश की है, मगर हमेशा इसकी टिक लगी रही है। आलम दुनिया के सदरकात का कलम बना दिया जाए, समंदर को स्याही बना दिया जाए, तो भी अल्लाह के पैगंबर आमिना के नूरे नज़र सैयदुल बशर साफ़े मसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को लिखा जाए तो समंदर खुश्क हो सकते हैं और कलम खत्म हो सकते हैं, मगर मेरे सरवरे कौनेन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुतहरा का एक बात भी लिखा नहीं जाएगा। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा न हुआ। काबिल कदर दोस्तों, मेरे महबूब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दुनिया में न कोई आया है न आएगा। दरबारी रिसालत में बेमिसाल बेमिसाल हुस्न और जमाल को देखकर हजरत हसन से रहा न गया तो बोल उठे, व अहसन मिन कलम तलकत को आईने व अजमल मिन कलम तलिदल हिसाब खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका तदखुलु कमा तशाउ। इन अशार में
हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अंदाज में मदद सराई करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसन मेरी आंखों ने हरगिज़ नहीं देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जमीन किसी औरत ने जलानी नहीं। आप हरेक से पाक व साफ पैदा किए गए, गोया कि आप इस तरह पैदा किए गए जैसा कि आपने चाहा। मोहतरम वक़ार सामीन, मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर नबूवत तक के ज़िंदगी का कुछ मुख्तसर तारुफ करवाना चाहता हूँ। आप मक्का के सरजमीन में पैदा हुए। आप अपने वालिदा अमीना के पेट में थे कि आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आप यतीम पैदा हुए। आपका खानदान हॉस्पिटल आता है। आपकी बिरादरी को कुरैश कहा जाता है। आप अपने पेट में थे। इस वक्त आपकी वालिदा अमीना ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है देखो तुम्हारा एक बच्चा होगा जो तमाम इंसानों का सरदार होगा। जब वो पैदा हुए तो तुम ये कहना कि इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती है कि मैंने एक नूर देखा जिसे शाम के शहर बसरा के मोहल्लात इनके सामने आ गए। बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बरकत वाले थे, इसलिए आप जब अपने वालिदा के पेट में थे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। 12 रजब सन 531 ईस्वी पीर का दिन कैसा प्यारा और सुबह का वक्त कैसा सुहाना। जब बीवी आमिना के बतन मुबारक से बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा क्या था? सरापा नूर था, बरकतों का ज़ुहूर था। पैदा होने के बाद पहले आप अपनी वालिदा बीवी आमिना का चंद दिन दूध पिया, इसके बाद आपके चचा बुलंद के बाकी सोफिया का दूध पिया। फिर अरब के दस्तूर से माफी गाँव को दूध पिलाने वाली औरतें आए। दूसरी औरतों ने अमीरों के बच्चे ले लिए। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक नेक बीवी थी, वो रह गई। मजबूरन इन्होंने इस यतीम मोती को अपने आगोश में ले लिया और लेकर अपने साथियों के पास आई। तो बीवी हलीमा के उठनी का दूध बढ़ गया और वह फरमाती है कि मैंने उठनी को इसने इतना दूध दिया कि मैंने और मेरे शौहर ने खूब पेट भर के दिया और बीवी हलीमा का दूध भी बढ़ गया और इनके बच्चे अब्दुल्ला ने भी किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। हालांकि पहले दूध बहुत कम होता था, यहाँ खुदा अकेले भूखे रह जाते थे। जब बीवी हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गाँव ले आए तो गाँव में बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाएं तरफ से दूध पीते थे, बाएं तरफ दूध शरीफ अब्दुल्ला का हिस्सा था। फितरतन आपके अंदर इंसाफ की खसलत थी। बस यही नहीं, जब आपने दूध छोड़ा तो इस उम्र में आपके ज़बान से कलमात निकले, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। इसके बाद बीवी हलीमा मक्का आपके वालिदा के सुपुर्द करने गई तो इत्तेफाकन वहाँ ताउन पैदा हुआ था। तो आपके वालिदा की इजाजत से मस्जिद 2 साल नूरे नजर को अपने पास रखा। मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी ना आए हैं ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में कई मुअज़्ज़ज़ात ज़ाहिर हुए। आमिना के नूरे नजर की उंगली चांद के तरफ उठे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज एक इशारे में पलट कर आ जाए, कड़वे कुएं में आबे दहन मिला दिया जाए तो कुआं मिठासरी हो जाए, शजर जड़ों समेट कर कदमों के नीचे आ जाए, बंद मुट्ठी में पत्थरों से गन्ने की सजाएं गूंजने लगे, दस्ते मुबारक से कई चश्मे फूट पड़े, छड़ी पर दस्ते मुबारक फेरे तो छड़ी से रोशनी की स्वाद होते तो रास्ते रोशन हो जाए, या तो मुअज़्ज़ज़ात से सिर्फ झलक थी। अहसनुल खालिकीन ने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पाकर सरापा मुअज़्ज़ज़ा बनाकर भेजा है। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 4 साल के अपने माल के पास आकर आंखों को ठंडक पहुंचाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने रिश्तेदारों में मदीना गई। वापसी होते वक्त हजरत आमिना की वफात रात शहर में मकाम अफाफा हो गई। आपकी अम्मा को ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा आई। वालिदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने परवरिश में लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल की हुई तो इस वक्त दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद चचा अबू तालिब के परवरिश में रहे। 9-10 साल की उम्र में यह फिक्र हुआ कि अपना दो चचा पर न डाले, चुनांचे मजदूरी के बकरियां चराना शुरू कर दी। 12 साल की उम्र हुई तो चचा से कहने लगे हम आपके साथ
तिजारत करने मुल्क शाम जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुल्क शाम की तिजारत में अपनी कुदरत का जीवो गरीब करिश्मे दिखाए। मुद्दत ज्यादा हो, तिजारत अच्छा कारोबार है। तिजारत के लिए रुपया चाहिए था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुपया न था। उसी से पहले एक बेवा औरत थी जिनका नाम खदीजा था। खुदा ने इसको मान बहुत दिया था। खदीजा की तिजारत को कोई संभालने वाला नहीं था। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 24-25 बरस थी। सच्चाई अमानतदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता पड़ा। आपको सच्चा पाया। हर शख्स की जबान पर सादिक, सच्चा, आमिन, अमानतदार का लक़ब था। इसी बेवा खदीजा ने तिजारत आपके सिलोते के। खदीजा की वो औरत बड़ी होशियार मैसरा नाम की एक गुलाम को साथ कर दिया। बहाना तो खिदमत का, मगर मतलब यह था कि निगरानी होती रहे। लेकिन जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, सच्चाई अमानतदारी का पुतला था। बरकतें उनके पाँव छूटती थी। उसी पूरे मान में जो गुना नफा हुआ, सच्चाई अमानतदारी का वह नमूना पेश किया। मेसरा गुलाम में आशिक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत वाले वाक़या में हमारे लिए भी सबक है कि तिजारत कारोबार में सच्चा अमानतदारों का मिलाना सबूत नहीं मनाना चाहिए। सच्चे अमानतदार ताजिर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिर सदुकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। क़यामत के दिन ताजिर नबी, सिद्दीक और शुहदा के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमानतदारी को असर को देखकर हजरत खदीजा ने निकाल कर पैगाम भेजा। आपकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और खदीजा की उम्र 40 साल थी। और आपको यह साल की उम्र में नबूवत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया। मोअज़्ज़ज़ सामीन, या थी आपकी मुख्तसर सीरत। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और नमूने पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और एक शहर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। वाहिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, ये नाम लिखिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर की इस बच्चे ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुर्बान भाई की तरफ से 100 रुपये, असलम भाई की तरफ से 100 रुपये, तौफीक भाई की तरफ से 100 रुपये, दूसरे 3 हज़रात की तरफ से 100 रुपये इस बच्चे को इनाम में दिए गए हैं, जो बच्चे को दे दिए गए हैं। एक साहिब की तरफ से जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को 150 रुपये, एक साहिब की तरफ से 200 रुपये और अब्दुल मन्नान भाई की तरफ से 500 रुपये बतौर इनाम में दिए जा रहे हैं। मुदद्दिस हज़रात को साहिब खैर की तरफ से 3 लिफाफे मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम साहब, अब हम अपने जलसे को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब की शक्ल में ऐसे मुकालमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मसले मसाइल। हाज़िरीन गिरामी, मसाइल से वाक़िफ़ियत हर शुऊर रखने वाले मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का सीखना फर्ज है। चुनांचे 3 बच्चे आपस में सवाल और जवाब की शक्ल में मसले मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, बगौर सुने और समझे कि मदारिस दुनिया में क्या तालीम दी जाती है। चुनांचे इस मुकाबले को पेश करने के लिए दावत देता हूँ अजीज मोहम्मद अयाद इब्ने मुनव्वर, अरमान इब्ने अशफाक, अफीफ इब्ने इसरार को कि वो आए और खूबसूरत अंदाज में मसाइल पर मुकालमा पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों दोस्तों से मसाइल का मुआर पर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे इस सवाल का जवाब तशफ़्फ़ी वक्त देंगे। जी हफीज भाई, आप हमसे मसाइल के उन्वान पर जरूर कुछ सवाल करें, हम आपके हवाले के साथ तशफ़्फ़ी वक्त जवाब देंगे। तकदीर किसे कहते हैं? आलम में जो कुछ भला बुरा होता है, उसके होने से पहले अल्लाह उसे जान लेता है और उसके जानने के मुआफिक उसे पैदा करता है। तकदीर इसी का नाम है। बुरी चीज पैदा करने के बहुत राज है जो हर कोई नहीं जानता। महराज
किसे कहते हैं? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जागते जिस्म समय के साथ मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातों आसमानों पर और वहाँ से जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर हुआ पहुँचा दिया। मेरा उसी का नाम है। बिदात किसे कहते हैं? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन की बात कुरान और हदीस में बता दी। अब दिन में कोई नई बात निकालना दुरुस्त नहीं। ऐसी नई बात को बिदअत कहते हैं। बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है। अगर अजाए वजू में किसी जगह जमीन पर पट्टी बांधी हुई है तो उस जगह को कैसे धोया जाएगा? अगर आज़ाए वज़ू में जिस जगह जख्म पर पट्टी बांधी हुई है तो पट्टी पर मसा करे और अगर ऐसा ना हो तो पट्टी खोल कर मसा करना चाहिए। अगर वजू के अज़ा में किसी वजू पर आटा लगा हो तो क्या करें? अगर किसी नाखून में आटा लगकर सूख गया और याद नहीं रहा और पानी नहीं पहुंचा तो वुज़ू न होगा। जब याद आए और आटा देखे तो उसे छुड़ा कर पानी पहुंचा ले। अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ी हो तो उसे भी लौटाए, फिर से पढ़े। जिन चीजों से वजू टूटता है उनका मुख्तसर जिक्र करें। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना। नंबर 2 यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4 केक करना। नंबर 5 लेट कर या सारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारियां किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 नमाज में केक का मार के हंसना यानी जोर जोर से हंसना। नंबर 8 मजनून यानी पागल हो जाना। क्या बेवजू होने की हालत में कुरान शरीफ को छूना जायज़ है? बेवजू होने की हालत में कुरान मजीद का छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर ऐसे कपड़े जो बदन से जुदा हो तो छूना दुरुस्त है, जैसे दुपट्टे या कुर्ते के दामन वगैरह। अगर पहले ओढ़े हुए हो तो छूना दुरुस्त नहीं। अगर उतारे हुए हो तो छूना दुरुस्त है। ज़बानी पढ़ना भी दुरुस्त है। अगर कलाम मजीद खुला हुआ है, देख देख कर पढ़ा, हाथ नहीं लगाया, ये भी दुरुस्त है। इसी तरह बेवजू होने की हालत में कोई तावीज़ या तस्तरी का छूना भी दुरुस्त नहीं, जिसमें कुरान की कोई आयत लिखी हो। तुम याद रखो। तयम्मुम के कितने फर्ज है? तयम्मुम के 3 फर्ज है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारकर मुंह पर फेरना। नंबर 3 दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारकर दोनों हाथ कोहनी समेत फेरना। जमीन पर पेशाब की नजासत करने के बाद धूप से सूख गई तो उस पर तयम्मुम और नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? अगर जमीन पर पेशाब वगैरह नजासत पड़ गई और धूप से सूख गई, बदबू भी जाती रही तो वो जमीन पाक हो गई। उस पर नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है, मगर उस पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। अगर मालूम है कि जमीन ऐसी है और ना मालूम हो तो वहम न करे। पेशाब पाखने के वक्त कितनी चीजें मकरूह है? पेशाब पाखाने के वक्त 13 चीजें मकरूह है। नंबर 1 चांद या सूरज की तरफ पाखाना पेशाब के वक्त किबले की तरफ मुंह या पीठ करके बैठना मकरूह है। नंबर 2 नहर तालाब वगैरह के किनारे चाहे नजासत गिरे या ना गिरे। नंबर 3 ऐसा दरख्त के नीचे जिसके साए में लोग बैठे हैं। नंबर 4 फल फूल वाले दरख्त के नीचे। नंबर 5 जाड़ों में जिस जगह धूप लेने को लोग बैठे हैं। नंबर 6 जानवरों के दरमियान में। नंबर 7 मस्जिद या ईदगाह इस कदर करीब जिसकी बदबू से नमाजियों को तकलीफ हो। नंबर 7 कब्रिस्तान में। नंबर 8 रास्ते में। नंबर 9 रास्ते के करीब। नंबर 10 सुराख में। नंबर 11 हवा के रोक पर। नंबर 12 गुसल खाने जगह। नंबर 13 काफिले किसी मजमूए के करीब। इस्तिंजा करना कब सुन्नत है और कब वाजिब, उसकी वजाहत बताइए। ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है। अगर नजासत हथेली के घेराव यानी रुपये से ज्यादा हो तो पानी से इस्तिंजा करना वाजिब है, बगैर धोए नमाज न होगी। नमाज की फजीलत बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी है। इनके पढ़ने का बड़ा सवाब है और इनके छोड़ देने का बड़ा गुनाह है। नमाज की अहमियत बयान करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नमाजियों का हश्र नबियों, वलियों, शहीदों के साथ होगा और बेनमाजियों का हश्र फिरौन, कारून, हामान इन बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इमाम को इक्तिदा करने वालों की कितनी किस्में हैं? इमाम की इक्तिदा करने वालों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुदरिक। नंबर 2 मसबूक। नंबर 3 लाहिक। नंबर 1 मुदरिक हो सकते हैं जिसकी कुदरत जो इमाम के पीछे नमाज में आकर शरीक हुआ हो। नंबर 2 मसबूक जो नमाज में आकर शरीक हुआ हो या उसकी सब रकातें जाती रही। नंबर 3 लाहिक हो सकते हैं जिसकी कुछ रकातें सब रकातें जाती रही।
जिसकी कुछ रकातें सब रकातें जाती रही या उसको कोई हदस हो गई हो, अकबर या असगर, वो कौन से औकात है जिनमें कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है? सूरज निकलते वक्त और दोपहर और सूरज डूबते वक्त, इन तीनों वक्तों में कोई नमाज सही नहीं। हाँ, अगर अभी असर की नमाज ना पढ़ी हो तो सूरज डूबते वक्त पढ़ ले। इन तीनों वक्तों में सजदा तिलावत भी मकरूह और मना है। रुकू में अच्छी तरह खड़े न हुआ, बल्कि जनाजा सजदे में चला गया तो उस नमाज का क्या हुक्म है? रुकू में अच्छी तरह से खड़ा नहीं हुआ, सीधा सजदे में चला गया तो नमाज नहीं हुई, नमाज को दोबारा लौटानी पड़ेगी। कयाम रुकू सजदे और कायदे में निगाह की जगह रखी जाएगी। कयाम में सजदे की तरफ, रुकू में अंगूठों की तरफ, सजदे में नाक की तरफ और कायदे में गोद की तरफ निगाह रखेंगे। सजदे में नाक और माथा जमीन पर रखना जरूरी है। सजदे में अगर फकत नाक जमीन पर लगाई, माथा जमीन पर नहीं लगाया तो नमाज दुरुस्त है। अगर कोई मजबूरी हो तो, लेकिन माथा और नाक जमीन पर लगाना जरूरी है। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ किसी की मालूम ना हो तो क्या करें? अगर ऐसी जगह है कि किबला मालूम नहीं और किधर है और न वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिससे पूछ सके तो अपने दिल में सोचे, जहाँ दिल गवाई तो वहाँ नमाज पढ़ ले। बगैर सोचे नमाज पढ़ेगा तो नमाज न होगी, मगर बगैर सोचे नमाज पढ़ने की सूरत में बाद में मालूम हो जाए कि ठीक किबले की तरफ ही नमाज पढ़ी थी तो भी नमाज हो जाएगी। और वहाँ आदमी तो मौजूद था लेकिन उससे पूछा नहीं तो भी नमाज न होगी। ऐसे वक्त में पूछकर नमाज पढ़े। नमाज इन लोगों पर वाजिब नहीं है, अलबत्ता नमाज इन लोगों पर वाजिब नहीं, मजबूर छोटा लड़का या लड़की। हाँ, अगर जब बच्चा 7 साल की उम्र में हो जाए तो माँ बाप को हुक्म है कि इनको नमाज पढ़ाए, और जब बच्चा 9 या 10 बरस की उम्र में हो जाए तो माँ बाप को हुक्म है कि इनको मार कर नमाज पढ़ाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत फेर दे। आपने मुझे अच्छे जवाब दिए हैं। आपकी मसाइल है कि जिसका जानना हम लोग से हर इसके लिए जरूरी है। अयन भाई, आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की है? जी हफीज भाई, ये अल्लाह की देन और हमारे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। हमने ये तालीम मदरसा फैजुल उलूम तालीमुल कुरान छोटी मस्जिद में से हासिल की है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने महल्ले के बच्चों को दीनी तालीम हासिल करवाने के लिए इस मदरसा में जरूर भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब्दुल समद भाई की तरफ से जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को 300 रुपये, शकील भाई की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। हाज़रीन जलसा और पर्दानशीन मेरे माए और बहनें, आजकल स्कूलों के माहौल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वह हमारे बच्चों के अकाइद को खराब किया जा रहा है, उनके जहन को खराब किया जा रहा है। उसके साथ साथ बाज़ मरतबा हम अपने बच्चों की असली तालीम पर तो मुकम्मल तवज्जो देते हैं, लेकिन उनकी दीनी तालीम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसी बात को वाज़ी करने के लिए मदरसे हादा की 2 तालिबात को दावत देता हूँ, इक़रा मुस्तफ़ा तंजीम नवाब को, कि वो आए और मदरसा और स्कूल की जो तालीम है उसको वाज़े करें। मोहतरम सामीन और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनें, आपके इस जलसे में हमारे इस मुकाबले में 2 लड़कियां मुकाबले का किरदार अदा करेगी। एक लड़की मकतब की दीनी तालीम की अहमियत को बयान करेगी, दूसरी लड़की का किरदार है किसी स्कूल में पढ़ने वालियों की। और गैरों के स्कूल में पढ़ने से सिर्फ दीनी तालीम का नुकसान नहीं, बल्कि हमारे बच्चों और बच्चे के कायद पर भी असर पड़ता है। लिहाजा इस बात को सामने रखकर ये मुकाबला बगौर समझ है, और ये मुकाबला अगर हकीकत बयान कर रहा है तो अपनी दुआ से नवाजे। चलो रुखसार अपनी मुकाबला शुरू करते हैं। रुखसार अपनी अस्सलामु अलैकुम। अरे वाह शैतान, तू तो बड़ी मौजूद बन गई, अब तो तू सलाम मारती है। अरे अभी पहले कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दो, पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखाती भी है नहीं। अरे हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम तो हम लोगों को दुनिया में जीने के लिए कैसे सलाम करना चाहिए वह सिखलाती है। यानी हमारी मैडम सिखलाती है कि सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग कहो और रात को गुड नाइट कहो, और हमें एक होल में बिठाकर अल्लाह से काफी नाम
जैसे मेरी मम्मी नौकरी करती है वैसे मैं भी नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, ऐश करूंगी। आप ही मैं समझ गई ये तुम्हारी गलती। आप ही ये बेहयाई है, इसको पता नहीं कैसा तुम अच्छा समझती होती थी। देखो शक्कू, ये पुरानी बातें इन बातों में कोई जान नहीं। आप ही कैसे जान नहीं? अगर दिन की तालीम ना हो तो आदमी अंदर की तरह होते। हम अपने अंदरूनी मसले की भी जानकारी नहीं होगी और हमारे अंदर की है कुछ भी हो सकती है। जो हमारे सबसे कीमती जवाहर है हमारी स्थानीय वही बताती है। हमारी स्थानीय जाहिल है, आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा है, वहाँ मजा आता है। और एक बात बताऊं? नहीं बताऊंगी। आप ही नहीं समझ गई, ये तुम्हारी गलती है। आप ही ये बेहयाई है, इसको पता नहीं कैसा तुम अच्छा समझती हो। छी। अरे खाली मैं ही ऐसा थोड़ी हो, मम्मी भी तो ऑफिस में काम करती है, वहाँ भी मैंने ऐसे ही देखा है। लोग मम्मी को देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप ही हमारी किताब में लिखा है देखो, आप ही हमारी किताब में लिखा है गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपके पास बैठी थी। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना आ गए तो आपने फरमाया तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवियों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम देख भी नहीं सकते तो क्या हर्ज है? इस पर आपने फरमाया तुम लोग अंधी नहीं हो, अब तो जो ये हदीस है। अरे छोड़ो भी, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी दिन जानते हैं, उससे काम चल जाएगा। अच्छा अभी पहला कलमा सुना हो तो समझूंगी कुछ आता भी है। पहला कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ही तो गजब हो जाएगा, आपने गलत पढ़ दिया। कलमा शहादत नहीं, कलमा तैयबा और सही कलमा इस तरह है। अव्वल कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वाह, अब तो तुम मेरी भी गलती निकालने लगी और जब गलती करोगी तो निकलेगी। अच्छा ये बताओ हमारी नबी का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, इनको किसने बुलाया था और आपकी सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? देखो बहन, मैं तो ये सब नहीं जानती, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूरोप के लोगों की पढ़ाई कराई जाती है और इसलिए शायद हम लोग अपनी कर जाते हैं, कहते हैं। बिल्कुल आप ही तुमने सही कहा। हमारे स्थानीय ने शेर सिखाए है मोहब्बत के अजब अंदाज मस्जिद में, हयासत पिटती है, असमत फरियाद करती है। और सुनो अब मैं बताती हूँ, हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी माँ का नाम बीबी आमिना है, इनको दारुल में दूध पिलाया है और आपकी सबसे प्यारी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो अबू बकर की बेटी थी। प्यारी होने की कई वजह थी, जिसमें खास बात है कि वो बहुत खिदमत गुजारती थी। अच्छा अभी आपको कुछ पकाना है? कमाल करती हो, मम्मी को तो ठीक से पकाना नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा? मम्मी तो बस मुझे फिल्में दिखाती है, पार्कों में तस्वीर कराती है और लड़के लोग बस करो कहने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे स्थानीय हमें दिन की बातें सिखाती है और चाय बनाना सिखाती है, खाना पकाना सिखाती है। वो कितनी अच्छी बीवी हो रही लड़की में सकती है, जिसमें अच्छे खिलाते खासा दिन भर हो और खाना पकाना भी जानती हो। उस सही बेटी हो बहन, मुझे भी अफसोस है कि मम्मी पापा ने मुझे कहाँ रख रखा है। मुझे सिवाय अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का कुछ तो नहीं आता। तुम तो माशाअल्लाह बहुत कुछ जानती हो अपने दिन के बारे में। अच्छा तुम्हें फूल भी बनाना आता है? हाँ हमें वो सिखाया जाता है, हमें ये भी सिखाया जाता है और आपको किस तरह खिदमत करना चाहिए, किस तरह खिदमत करनी चाहिए। अच्छा कल से मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने जाऊंगी, चाहे मम्मी पापा मुझे किस तारीफ मारे। हम लोग पहले अपनी सवाल करते हैं, वो पढ़ निकाल ले। चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत। इन दोनों बच्चों को मुस्तफा भाई की तरफ से 250 रुपये इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को एक साहिब खैर की तरफ से 500 रुपये, एक साहिब खैर की तरफ से 200 रुपये और इसरार भाई की तरफ से 1000 रुपये बतौर इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुदर्रिसिन हज़रात को एक साहिब खैर की तरफ से 1500 रुपये, एक साहिब खैर की तरफ से 300 रुपये बतौर इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हाज़रीन जलसा और मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनें, आप तमाम लोग काफ़ी देर से बैठकर पुरसुकून माहौल के साथ जलसे को समाप्त फरमा रहे हैं। इस पर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ।
आइए आगे चलते हैं। मोहतरम सामीन, पिछले कई सालों से एक आवाज़ हमारे कानों में आ रही है और सोशल मीडिया की जीनत बन रही है। वो है हमारे मुस्लिम बच्चियों को वरगला कर और फंसा कर ढेर लोग इनको अपनी दरिंदगी का निशाना बना दें, उनसे शादी करते हैं, कुछ दिन रखकर इनको कागज की तरह फेंक देते हैं। ये बहुत हसास मौजू है, उसको घर के तमाम जिम्मेदार बगौर सुने और उसके सत्तेबाब के लिए क्या तरकीब इख्तियार की जाए उस पर अमल करें। चुनांचे इस हसास मौजू पर लफ्ज़शाई करने के लिए मदरसे हाजा की एक तालिब तस्मिया शकील अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश करें। पिछले कई सालों से मुस्लिम लड़कियों को बनाकर और राहत की जाल में फंसाकर उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है। तो आज की वजूहत क्या है उस पर रोशनी डालती है। करीब के आंकड़ों से जरूर पढ़कर मतलब देखकर आ रही है कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम कोशिश कर रही है और अपना दीन और ईमान और तमीज़ और हयात पर अपने खानदान और अपने समाज और मुआशरे पर बदनामी का दाग लगा रहे हैं। इस तरह से इस पर वाक़िया
नंबर 2, नौकरी निजाम तालीम से अपने लक्ष्य को बचाया जाए। गैर नौकरी तालीम की तरफ से प्रयास पर भरपूर तवज्जो दी जाए और महसूस माहौल में मौजूदा तालीम का इंतजाम किया जाए। नंबर 3, जो लड़के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही हैं उनकी दीनी तालीम का सब्जेक्ट और जानकारी भरपूर कोशिश की जाए। उनकी आदत अखबार अखलाक पर पूरी नजर रखी जाए। किरदार साजी में मुआविन बनने वाला लड़कियों निकालने के लिए दिया जाए। नंबर 4, सिस्टम क्लास पर अजनबी लड़कों की तरह का मौका न दिया जाए। किसी टीचर या साथी तालीमी प्रतिभा पर किसी तालीमी जरूरत के नाम से भी जाने की इजाजत न दी जाए। तालीम जाने ले जाने का पूरी इंतजाम किया जाए। नंबर 5, एक मोबाइल और पासपोर्ट पर न दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई का दरवाजे खोलने और उसको तो उनकी दवाई की राह तक पहुंचाने वाली है। नंबर 6, मोबाइल चार्ज या जेरक्स के लिए की इजाजत न दी जाए। किसी तरह गाड़ी के अंदर या उसके करीब गैर मुद्दों के लेन-देन से बचने की हिदायत दी जाए। नंबर 10, गैर मुद्दों की दोस्ती से भी रोका जाए। क्या ये दोस्ती भी किसी बिजनेस का दरवाजा बन सकती है। नंबर 8, बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। नंबर 9, अगर बच्चियां किसी तालीमी जरूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं उनकी भरपूर निगरानी की जाए। इसलिए कि भटकने और देखने के अक्सर दरवाजे इंटरनेट के जरिए खुलते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी माँ और बहनों की ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब। एक साहब की तरफ से इस बच्चे को 100 रुपये इनाम में दिए जा रहे हैं। तस्मिया भाई, जो बच्चे इधर उधर खड़े हैं जरा खिदमत के साथियों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि इनको बिठा दे दें। इसे सुनकर थक चुके होंगे तो आइए ऐसा मुकाबला पेश करते हैं जिसको सुनकर इबरत भी हासिल हो और दिलचस्पी भी हो जाए और ज़हनी थकावट भी दूर हो जाए। इस मुकाबले का मौजू है मोबाइल। मोबाइल दौरे हाजिर का एक ऐसा फितना है कि उस फितने को हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां को ही सिर्फ नहीं बर्बाद किया बल्कि बड़े बूढ़ों को भी बर्बाद कर दिया, रिश्तों को खत्म कर दिया। हत्ता कि मोबाइल की वजह से फहाशी और रियायत आम हो गई है। मोबाइल जरूरत है अगर जरूरत के दायरे में रखा जाए, अगर हद से गुजर कर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं तफसील न करते हुए इस बेहतरीन मुकाबले को पेश करने के लिए अरहान इम्तियाज ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो आए और अच्छे अंदाज में मुकाबला पेश करें। तमाम हजरत साहबान, मिस्टर जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। हेलो हेलो। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें और अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत ही खास है और आज इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरे 4 टोला कब्रिस्तान के बच्चों से लेकर खवातीन और मर्द भी शिद्दत के साथ फैसला सुनने को मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। उन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है। कभी दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल है और कभी तो जताने के लिए बार बार पबजी गेम खेलता है। और हुजूर वाला, इस मुल्जिम की तरह आज के नौजवान भी पबजी गेम के आशिक है। इससे कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही नुकसान है। लोग मर रहे हैं, वाकयात इसके शाहिद और गवाह है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मुझे मेरे वालिदैन मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज कुछ कटने में ना होता और यूं मुझे रसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर इतना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात
योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, कहिए। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ अपने मुलजिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन मर्द में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करेंगे। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। उस वक्त के लिए मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। आगे बढ़ा मुलजिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और काम में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम होता रहता है। हर वक्त इसके कानों में एयरफोन या ब्लूटूथ लगा रहता है, या तो ये गाने सुनता रहता, या कव्वाली या मैच। अगर किसी से बात करता है तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करता नजर आता है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की तरह अपने ऊपर बड़बड़ाता नजर आता है। जैसा आप मुझे मेरा इल्जाम में फंसाया जा रहा है, एक तो मेरा दोस्त भी करते हैं और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिल माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी ऑनर, सरकारी वकील की तकर्रुर की गई थी, लेकिन जब हमने उससे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो उसने अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई में पागल ही है। सरकारी वकील को हाजिर किया जाए। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुल्म इतना भी संगीन नहीं है, उस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, उस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करें। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूरे वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पिकअप पर लगा रहता है। इसकी बीवी भी इससे परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा तूतूने में लगी रहती है। बीवी कहती है, तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली? और ये जनाब कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त मेरे पास नोकिया का 3310 मोबाइल था। अगर स्मार्टफोन और जियो का सिम और अनलिमिटेड रिचार्ज होता तो शादी भी न करता। गर्ज, उसका भाई टूट कर बिखर गया है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप तो फैसला सुनाए, मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या दरख्वास्त है? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल की डिस्प्ले रिपेयरिंग करने का मौका प्रदान करे, ताकि जेल में भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जेल में भी मोबाइल देखता रहूं। डिस्प्ले बदलनी है, थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। हिरोनर, बंदे पर भी सबसे ज्यादा आरोप है, और तो और इसके पास मोबाइल भी है, और इसके घर में जितने भी अपराध है उनके पास भी है, और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि साल का वाईफाई का बजट पूरा वसूल हो। हत्ता की घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचा सीरियल देखती है तो बच्चे कार्टून के दीवाने होते जा रहे हैं, और नौजवान व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं। अगर मोबाइल की जगह मोबाइल पर कोई नुकसान वाली पोस्ट आती है तो उस पर अमल तो दरकिनार पहले अपने दोस्तों को शेयर करता है ताकि उनकी जान बचाई जाए। और घर के बुरे लोग किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी
अपनी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से मिलते हैं। और घर के लोग कभी शादी ब्याह में चले गए तो ईद का मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। यूर ऑनर, मैं मेरी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है। तो मेरे उल्टा गुनाह क्या है जज साहब? पूरे साल के वाईफाई का पैसा दिया है तो वसूल भी करना पड़ेगा। आखिर वाईफाई है वाईफाई। एंड कल उसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसोना कस के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। उस पर बस नहीं बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करकर वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। यूर ऑनर, मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे में गवाही देने के लिए बेचैन है। जी हाँ, पेश करने की इजाजत है। आइए गवाही दीजिए। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहते रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इन्होंने शेयर किया और इन्होंने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, उसमें मेरा कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से कितने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इनको अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने का सबब ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कपड़ा अदालत में इस मुल्जिम के घर वाले मौजूद है जो सुनवाई के लिए आए हुए हैं। वो इस अदालत में आना नहीं चाह रहे थे। हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने 4 करोड़ कब्रिस्तान में जमा किया है ताकि वो भी मोबाइल के संगीत और खराबी का अंदाज लगा ले और संभल जाए। फैसला सुनाते हुए तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जाम साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामचक्कर सुनाई जाती है ताकि उस बेजू की आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरा अदालत हर उम्र और हर स्टेट वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है और उसे जरूरत पर इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर मोबाइल है उससे कई ज्यादा नुकसान भी है, लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर लेकर तो देखो, सुकून ही सुकून में असर होगा। और घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ कर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये उनका अपनी फरीदा है। और घर के खवातीन संजीदा हो जाए और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को बहुत तरबियत बना सकते हैं। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों, तमाम तालीम याफ्ता लोगों को उन बातों को सोचना होगा और उसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे, कौम मिलत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। उसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजीज साथियों, दोस्तों, बहुत दिलचस्प मुकालमा था। वाकई के अंदर हमारी जहनी थकावट दूर हो गई और इस मुकालमे में हमें बहुत कुछ सबक भी मिला है दोस्तों कि मोबाइल वाकई आज बहुत बड़ा फितना है। हमें इससे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की कड़ी निगाह रखी जाए, क्योंकि आजकल के जो माहौल है इन माहौल के अंदर मोबाइलों से बहुत सारे फितने वजूद में आते हैं। इसलिए जो है मोबाइल एक ज़रूरत है, ज़रूरत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए। एक साहिब की तरफ से जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को 100 रुपये इनाम दिया जा रहा है। मुकर्रमी सामईन, अब जलसे को आगे बढ़ाते हुए सवाल और जवाब की तरफ गामज़न होते हैं।
सवाल और जवाब का उन्वान है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की कीमती मालूमात। तो उसके लिए मैं 2 बच्चों को दावत देता हूँ, 3 बच्चों को दावत देता हूँ, असद, आसिफ, अम्मार और तुफैल को, कि वो आकर कीमती जो है बातें पेश करें। अब्बास भाई की तरफ से जलसे में शिरकत करने वाले बच्चों को 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो तुफैल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत। आपके दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुफ्तियान मौजूदीन के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरे इन सवालों के जवाब इकट्ठी बख्श देंगे। जी जरूर सवाल करें, जरूर किताबों की रोशनी में तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फतवा देते थे कौन से हैं? वो सहाबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फतवा देते थे। चौदह है। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 4, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 5, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 6, हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 7, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 8, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 9, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 10, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 11, हज़रत ज़ैद बिन सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 12, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 13, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 14, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 2, वो कौन हज़रत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहीद होने वाले थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा से वली खुदा बुलवाई वो लोग हैं जिनमें से सबसे पहले हज़रत उबई बिन कअब से बुलवाई और अक्सर आखिर तक हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी थे और माविया बिन अबी सुफियान से बुलवाई और दूसरे से हज़रत ये है। नंबर 4, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 5, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 6, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 7, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 8, हज़रत हंज़ला बिन रबीअ अज़दी। नंबर 9, हज़रत खालिद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 3, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान देने वाले कितने थे और कहाँ कहा जाते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुअज़्ज़िन 4 थे। नंबर 1, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, ये दोनों मदीना में अज़ान देते थे। नंबर 3, हज़रत सअद बिन क़ुरैज़ कुवा में अज़ान देते थे। नंबर 4, हज़रत अबू महज़ूरा मक्का में अज़ान देते थे। सवाल नंबर 4, वो सहाबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ कौन से हैं और किस वक्त के रहे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दिन सहाबा ने दिया वो 5 थे। नंबर 1, हज़रत सअद बिन मुआज़। नंबर 2, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3, हज़रत अब्बास बिन बिशर। नंबर 4, हज़रत अय्यूब अंसारी। नंबर 5, मोहम्मद बिन मुस्लिमा। नंबर 1, हज़रत सअद बिन मुआज़ ने यौम बदर में पहला दिया। नंबर 2, मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने यौम उहद में और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यौम खंदक में और अब्बास बिन बिशर ने कभी पहला दिया। वक़द आयत शरीफा वो नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मौक़िफ़ कर दिया। सवाल नंबर 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के खास करने वाले कौन से थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास काम करने वाले वो सहाबा थे। नंबर 1, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर के अक्सर काम उन्हीं से मुताल्लिक़ थे। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, जूते और मुस्वाक की हिम्मत उनके सुपुर्द थी। नंबर 3, हज़रत उक़बा बिन अबी अमीरुल जुरान, सफ़र के साथ थे। नंबर 4, हज़रत असला बिन साबित, ये उनके साथ रहते थे। नंबर 5, हज़रत बिलाल आमरो, खर्च उनके तामील में रहता था। नंबर 6, हज़रत असद, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और अय्यूब बिन ज़ुबैर,
मुतालिक वुज़ू और जिंदगी की खिदमत की। सवाल नंबर 6, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग वादियों और मुस्लिमों की गर्दन मारते थे, कौन से हैं? ये 6 हज़रात थे। नंबर 1 हज़रत अली, नंबर 2 हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, नंबर 3 हज़रत मुहम्मदिया बिन मुस्लिमा, नंबर 4 हज़रत आसिम, नंबर 5 हज़रत ज़हब बिन सुफियान, नंबर 6 हज़रत मिक़दाद बिन अज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल नंबर 7, उम्मतें कितनी है और कहाँ है? अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई, जिनमें से 602 दरिया में रहती है और 400 खुशकी में यानी जमीन पर रहती है। सवाल नंबर 8, क़यामत के दिन तमाम उम्मतें कितनी सफ़े होंगी और उनमें उम्मतें मोहम्मदिया की कितनी सफ़े होंगी? जब लोगों को अल्लाह के दरबार में सब बसब तलब किया जाएगा तो जुज़लाए उम्मतियों की 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सफ़े उम्मतें मोहम्मदिया की होगी और 40 सफ़े दीगर उम्मतियों की होगी। सवाल नंबर 9, सबसे पहले जन्नत में कौन सी उम्मत दाखिल होगी? उम्मत मोहम्मदिया। सवाल नंबर 10, उम्मत मोहम्मदिया को जन्नत में दाखिल होने के एतबार से कितने फरिश्ते होंगे? जब उम्मत मोहम्मदिया का जन्नत में दाखिल होने का नंबर आएगा तो 3 जमातें ऐसी दाखिल होंगी, जिनमें से पहला फिरका तो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में दाखिल होगा। दूसरा फिरका वो होगा जो हिसाब यासिर यानी आसान हिसाब लेकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तीसरा फिरका वो होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए जन्नत में दाखिल होगा। सवाल नंबर 11, उम्मत मोहम्मदिया को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? उम्मत मोहम्मदिया को क़यामत के दिन हम्मादुन के लक़ब से पुकारा जाएगा। सवाल नंबर 12, इंसानों की कितनी किस्में हैं? सबका कौन सी किस्म से होगा? 3 किस्में हैं। पहली किस्म के लोग जो गायों की तरह है, उनको अल्लाह ने फरमाया फलहुम अज़ल्लु सबीला। दूसरी किस्म के इंसान वो है जो जिनके जिस्मान इंसानों की तरह है और रूह शैतानों की तरह। तीसरी किस्म के वो इंसान है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। क़यामत के दिन जिस दिन किसी चीज का साया न होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। सवाल नंबर 13, जिन्नात की कितनी किस्में हैं और इंसान का कौन सी किस्म से होगा? 3 किस्में हैं। पहले तो वो जिन पर बाजू है, जिनके जरिए वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी वो जो सांपों की शक्ल में है। तीसरी वो जो इंसानों की तरह है, उनसे भी हिसाब किताब होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत कीमती मालूमात पेश की। अल्लाह ताला इन बच्चों को और मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। एक साहिब की तरफ से 100 रुपये और सरफराज भाई की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से मुजतबा भाई की तरफ से तमाम बच्चों को 600 रुपये इनाम दिया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुकर्रमी सामईन, काफ़ी देर से हम जलसे के प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं। अब इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि दोबारा कलामुल्लाह की तिलावत जो है सुनी जाए। चुनांचे कलामुल्लाह की तिलावत के लिए रुक़ैया इसराफिल को दावत देता हूँ कि वो आकर कलामुल्लाह पाक की तिलावत फरमाए। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून।
माशाअल्लाह। तिलावत कलामुल्लाह को सुनने के बाद एक मंजूम कलाम को सुनते हैं, जिसके लिए मैं मदरसे हादा की 3 तालिबात को दावत देता हूँ। सानिया मुमताज, जोया नासिर, यास्मीन सरफराज, वो आए और मंजूम कलाम को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाले दिल की सुको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल की सुको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, हाले दिल की सुको सुनाए आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंतफी हिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंतफी हिम आपसे। क्यों इन्हें दूँ मैं सजाएं, क्यों इन्हें दूँ मैं सजाएं आपके होते हुए, हाले दिल की सुको सुनाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना
इसको दिखा